उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में अपनी हार के बाद सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज और विपक्षी दलों की उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने हार स्वीकारते हुए संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई जारी रखने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और समर्थन के लिए विपक्ष का आभार व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने एक बयान में कहा, आज भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सांसदों ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं इस नतीजे को पूरे सम्मान और हमारे महान गणराज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करता हूँ। यह यात्रा मेरे लिए बहुत सम्मानजनक रही, जिसने मुझे उन मूल्यों के लिए खड़ा होने का अवसर दिया जिन्होंने मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया है। संवैधानिक नैतिकता, न्याय और हर व्यक्ति की गरिमा। हालांकि परिणाम मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन जो बड़ा उद्देश्य हम सभी ने मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश की है वह अब भी पूरी मजबूती के साथ कायम है। यह वैचारिक संघर्ष अब और भी जोश और उत्साह के साथ जारी रहेगा। सुदर्शन रेड्डी ने अपने बयान में आगे कहा कि मैं विपक्षी दलों के नेताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया। हमारा लोकतंत्र केवल जीत से नहीं, बल्कि संवाद और सहमति और भागीदारी की भावना से और भी मजबूत होता है। मैं एक नागरिक के रूप में समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के उन आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा जो हम सभी को एक साथ जोड़े रखते हैं। हमारी संवैधानिक परंपराएं हमारे राष्ट्रीय जीवन का मार्गदर्शन करती रहे, यही मेरी कामना है। मैं नवनिर्मित उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को उनके कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मंगलवार को हुए मतदान में सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 98% मतदान दर्ज किया गया। शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के 1 घंटे बाद 6 बजे मतगणना प्रारंभ हुई। मतगणना समाप्त होने के बाद देर शाम नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें एनडीए उम्मीदवार को कुल 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए, जिनमें से 752 वैध और 15 अवैध थे। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था। वहीं बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। वहीं अकाली दल के सांसद ने बाढ़ के चलते मतदान में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। गौरतलब है कि संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था। उनके इस्तीफे के कारण यह चुनाव हुआ। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से, जबकि सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।